हेलो स्टूडेंट, क्लास 8। हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीव। देखिए इसका इंट्रोडक्शन पहले। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल में मौजूद रहते हैं। वाटर एंड एयर अराउंड अस, हमारे आसपास, चाहे पानी में, चाहे हवा में, चाहे मिट्टियों में, सब हो जाए सभी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज। और इस ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं जिसे हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। वी नीड ए मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। टू सी दिस एग्जैक्टली स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के बहुत ही छोटे जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रकार के छोटे जीवों को ही हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या हुआ इसका? माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज एंटोनी वैन लीवेनहॉक। तो वो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्राइब किया, उसका क्या नाम था? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। और सभी ऐसी बात नहीं है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हम लोगों के लिए यूजफुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़। मतलब कुछ जो हार्मफुल नहीं है, जो हम लोगों के लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी मदद से क्या बनता है? कर्ड बनता है, चीज़ बनता है। और सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हार्मफुल टू अस। और कुछ जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है? सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई मेक आवर फूड गो बैड एंड ऑल्सो काउज डिजीज इन ह्यूमन्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें क्या है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सब क्या करते हैं? हमारे खाना को ख़राब कर देते हैं और बहुत सारे डिजीज़ को वो काउज करते हैं। अब आगे देखिए, द साइंटिस्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। बोलता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उसके हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, जो इसका स्टडी करता है। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस प्रकार इसका खोज हुआ? द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। बोलता है कि इसकी जो खोज हुई उसका सबसे मुख्य जो है एडवांसमेंट जो है वो क्या है? माइक्रोस्कोप है। इनिशियली सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड टू ऑब्जर्व दीज ऑर्गेनिजम्स। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए पहले क्या होता था? एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता था। ग्रेजुअली मैनी इम्प्रूवमेंट लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बहुत सारे उसमें क्या हुए? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हुए और क्या बना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना। विच इनेबल द साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द माइक्रोनिज्म, जिससे क्या हुआ? वैज्ञानिकों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के में स्टडी करने में सुविधा हुई ताकि उसका डिटेल स्टडी वो कर सके। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर सो स्मॉल। इसके बावजूद भी क्या है कि कुछ ऐसे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो और काफ़ी स्मॉल हैं, दैट दे कैन बी सी ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। बोलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लगभग सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, वाटर, हॉट स्प्रिंग, आइस, कोल्ड वाटर, सलाइन वाटर, वाटर विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, डेजर्ट सॉइल, मर्स लैंड एंड इवन इन वोल्केनिक इरप्शन।
तो इस सब में हर एक जगह पर उसे वह मौजूद है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सम लिव ऑन पैरासाइट ऑन अदर लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस। कुछ जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सड़े गले पदार्थों पर भी रहते हैं, और यहाँ तभी कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम लोगों के शरीर में भी रहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको क्लासीफाई किया गया है 5 मेजर ग्रुप्स में। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यह क्या है, एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर, ये काफ़ी संख्याओं में हर जगह पाए जाते हैं। इन एयर, सॉइल एंड वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज। बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रिस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। कहता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत छोटा होता है और वो सिंगल सेल्ड होते हैं। और बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ एवरीवेयर, ये काफ़ी मात्रा में हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल में, एयर में, सॉइल में, वाटर में, एवरीवेयर सब जगह पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो फीड, मूव और रिस्पायर, और यहाँ तक कि वो रिप्रोड्यूस जो करता है वो अपने आप से सब प्रोसेस वो अपने स्वयं करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प्ड इन मेकिंग फूड। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं और खाना बनाने में, कुछ फूड बनाने में ये मदद करते हैं, जैसे क्या हुआ कर्ड वगैरह में। फिर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सबों में भी बैक्टीरिया मदद करता है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया आर, कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। वो क्या है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सभी। बोलते हैं द 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप आर बेसिलस। अब ये शेप के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड हुआ, कोकस मतलब स्फेरिकल हुआ, और स्पेरिलस मतलब स्पाइरल शेप्ड हुआ। द प्लूरल ऑफ दीज आर, तो ये सिंगुलर में हुआ, ये क्या हुआ सिंगुलर में, बेसिलस हुआ, कोकस हुआ और स्पेरिलस हुआ, ये सब सिंगुलर में हुआ। लेकिन इसको अगर हम प्लूरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बेसिलाई बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे और स्पेरिला बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग देखते हैं अलगी के बारे में पढ़ते हैं। अलगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल्स। बोलता है अलगी जो है वो प्लांट ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल होता है। देयर सेल कंटेन क्लोरोफिल, उसके सेल में क्लोरोफिल मौजूद रहता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसलिए अलगी जो है वो अपना भोजन अपने स्वयं बना सकता है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स बट दे लैक रूट, स्टेम एंड लीफ। बोलता है कि ये तो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन इसमें क्या है, ना ही रूट है, ना ही स्टेम है और ना ही लीफ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पौधे को जिसमें कि रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो थैलमस हुआ ये, थैलस प्लांट हुआ ये। तो बोलता है क्या कि इसमें क्या है, लैक ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन प्लांट। अब है अलगी, अलगा सिंगुलर हुआ भी है, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अलगी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। दिस द लार्जेस्ट अलगी आर द सीवीड्स, सबसे लार्जेस्ट अलगी जो है वो क्या है, सीवीड्स है। अलगी आर फाउंड ग्रोइंग इन वाटर बॉडीज एंड ऑल्सो इन मॉइस्ट प्लेसेस सच एज मॉइस्ट सॉइल, रॉक सरफेस एंड बार्क ऑफ ट्रीज। तो अलगी जो है वो भींगे स्थानों पर या फिर चट्टानों पर के सरफेस पर या फिर पेड़ पौधे के छालों में, ये सब में ये पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। इन ग्रीक में प्रोटॉन्स मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट, एंड जून्स मतलब क्या हुआ, एनिमल्स, फर्स्ट एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ सिंगुलर में उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोटोजोन कहेंगे। आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। दे आर एनिमल लाइक एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। देखिए ये क्या है, एनिमल लाइक होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल में होते हैं ये। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में, लेक में, डर्टी वाटर ड्रेन्स में, रिवर्स में, सी वाटर में एंड डंप सॉइल में भी पाए जाते हैं। मे बी फ्री लिविंग और एग्जिस्ट एज पैरासाइट, और इसे यह पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। दे हैव वेरियस लोकोमोटरी ऑर्गन, इसका बहुत विभिन्न तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जैसे क्या हुआ, सूडोपोडिया हुआ, सिलिया हुआ और फ्लैजेला हुआ, इन सभी के माध्यम से यह चलता है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन कंपार्टमेंट्स कॉल्ड वैक्यूल्स। तो बोलता है कि एक कंपार्टमेंट जिसमें इसका भोजन डाइजेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज काउज होता है वो क्या क्या है, मलेरिया है और डिसेंट्री है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई सिंगुलर को क्या बोलेंगे, फंगस बोलते हैं। हैव सेप्रोफिटिक
मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यह क्या है, सेप्रोफिटिक होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये अपना भोजन प्राप्त करता है कहाँ से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है। द मोस्ट वेल नोन मेंबर ऑफ फंगस आर मशरूम, मोल्ड्स, ये सब जो है मशरूम हुआ, मोल्ड्स हुआ, ये सब वेल नोन फंगस मेंबर है। नहीं, और क्या ईस्ट भी है। मोस्ट फंगस आर मल्टी सेलुलर, अधिकतर फंगस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, और ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय फंगस है। फंजाई आर फाउंड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, बट मोस्ट फंजाई ग्रो इन मॉइस्ट, वार्म एंड डार्क प्लेसेस। फंजाई जो है उसका बहुत ही वेराइटी में ये पाए जाते हैं, लेकिन इसका खासकर ये जो हैबिटेट इसका है वो क्या है, मोस्ट फंजाई ग्रो इन, अधिकतर यह कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट, वार्म और डार्क प्लेसेस में। सम फंजाई काउज डिजीज, कुछ फंजाई जो है वो डिजीज काउज करते हैं इन ह्यूमन, मनुष्यों में, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, रिंग वॉर्म्स एंड स्केबीज आर फंगल डिजीज। जैसे क्या है, इसके बीज हुआ, ये सब क्या हुआ, रिंग वॉर्म हुआ, ये सब फंगल डिजीज है ह्यूमन में। और स्मट एंड रस्ट आर फंगल डिजीज दैट अफेक्ट क्रॉप्स। तो स्मट डिजीज हुआ, रस्ट डिजीज हुआ, ये सब किसमें पाया जाता है, क्रॉप में, फसल में पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, द टर्म वायरस may leave you in a panic when you are told that it has infected your computer। नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि ये वायरस, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का भी एक ऐसा है जो क्या करता है, हम लोग वायरस टर्म का यूज़ करते हैं इसमें हम लोग, लेकिन यहाँ पर, बट हेयर, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट काउज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इसी के द्वारा कुछ बहुत सारे डिजीज होते हैं, वो क्या है, मुख्य तौर पर क्या है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है और मिजल्स है, ये सब डिजीज जो है वो वायरस से होता है। द वर्ड वायरस मीन्स क्या होता है, पॉइजन। इन लेटिन में क्या होता है, इसका पॉइजन होता है। वायरस कैन बी हार्मफुल बट दे कैन बी यूजफुल टू, मतलब वायरस जो है वो हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मतलब वायरस जो एक ऐसा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है कि किसी भी सेल के अंदर ग्रो करता है, विच मे बी एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, किसी के ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही ये ग्रो करेगा। वायरस डू नॉट रिपेयर, ये रिपेयर नहीं करता है, फीड, ग्रो और एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन, दे जस्ट रिप्रोड्यूस। तो कहता है क्या कि ये क्या करता है, दे डू नॉट रिपेयर नहीं होता है इसका, ये फीड भी करता है, ये ग्रो नहीं करता है और एक्सक्रीट भी कुछ नहीं करता है और मूव ऑन देयर ओन, और ये सिर्फ अपने से मूव नहीं करता है। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, ये सिर्फ अपने जैसी संख्याओं को बढ़ाते जाता है। आर वायरस एलाइव और डेड, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जब ये ना ही चलता है, ना ही ये अपना भोजन करता है, ना ही ग्रो करता है, तो इसको हम लोग क्या कहें, एलाइव कहें या फिर डेड कहें। तो बोलता है वायरस कैन बी रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल, ये रिप्रोड्यूस भी करता है और मल्टीप्लाई भी करता है, लेकिन कहाँ, सेल के अंदर, ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दस एज लॉन्ग एज वायरस आर आउटसाइड द लिविंग सेल, द बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स। बोलता है कि जब जैसे वो सेल के बाहर है तो वायरस क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है। बट एज सुन एज द वायरस इंटर द लिविंग सेल, लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर में इंटर करता है ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, दे स्टार्ट बिहेव एज लिविंग थिंग्स, तो उस सेल के अंदर इन करते ही वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के माध्यम से। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण क्या करता है, वायरस आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो कहा गया है कि तब वायरस को रखा गया है क्या, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसी बॉर्डर लाइन पर इसको रखा गया है। ये लिविंग है क्योंकि तो कभी कभी यह लिविंग की तरह भी बिहेव करता है, कभी कभी यह नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक्स।